हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 14। तिथि है 12 नवंबर 2020 और आज हम टॉपिक सीख रहे हैं भिन्न यानी फ्रैक्शंस। तो भिन्न क्या होती है? भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो एक पूर्ण के हिस्से को दर्शाती है। पूर्ण यानी वस्तु, एक वस्तु हो सकती है, कोई पूरी वस्तु या पूरा एक समूह यानी वस्तुओं का ग्रुप। जैसे हम घर में क्या करते हैं, हमारे पास एक रोटी है, आधी रोटी यानी ये रोटी तो पूर्ण है हमारी, और उसका जब हम एक आधा हिस्सा ले लेते हैं यानी हमने आधी रोटी ले ली यानी हमने उसका भिन्न फ्रैक्शन बना दिया। तो एक ऐसी स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों। यानी जब हम किसी चीज़ के टुकड़े करते हैं भिन्न दर्शाने के लिए, तो वहाँ ज़रूरी क्या है कि सारे टुकड़े बराबर होने चाहिए। अब अगर ये रोटी या जो भी पिज़्ज़ा है, अगर हम ये माने अगर उसके बराबर हिस्से नहीं होंगे तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हमारे हिस्से बराबर होने चाहिए। तो अब जब हम भिन्न दर्शाते हैं, इसी स्थिति में हमने कितने टुकड़े किए? 2 टुकड़े किए। तो 2 तो हमारे टुकड़े हो गए और उसमें से हम एक हिस्सा यानी हमने जिसे छायांकित कर दिया, शेड कर दिया, एक हिस्सा हमने ले लिया यानी 2 में से हमने एक हिस्सा ऊपर निकाल लिया। तो ये 1/2 जो है ये हो गई हमारी भिन्न संख्या, जिसमें ऊपर की संख्या जो है उसे हम बोलते हैं अंश और नीचे की संख्या होती है हर। तो नीचे हर क्या होता है? जिन टुकड़ों में हम किसी पूरी वस्तु को बराबर बराबर बांटते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये पूरा एक संपूर्ण यानी पूर्ण वस्तु है, इसके हमने कितने टुकड़े कर दिए? यहाँ पर हमने इसके 4 बराबर टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4। और इसमें से कितने हिस्से हमने छायांकित किए? हमने छायांकित किया एक हिस्सा, यानी कुल हिस्से हो गए 4। 4 में से हमने कितने हिस्से ले लिए? एक हिस्सा ले लिया हमने। तो छायांकित का मतलब है हमने 4 में से वो एक हिस्सा निकाल लिया। अब यहाँ पर हमने 4 में से कितने हिस्से ले लिए हैं? हमने 4 में से ले लिए 2 हिस्से, यानी 4 हिस्से तो हमने कुल बराबर बराबर टुकड़े किए थे और उसमें से 2 हिस्से निकाल लिए। और इसे और हम सरल करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो किस में बदल गया? ये 1/2 में यानी आधा। उसी प्रकार अब इस आकृति में हमने कितने हिस्से लिए हैं? शाबाश, 3 हिस्से। तो 4 हिस्से हमारे कुल थे, उसमें से हमने 3 हिस्से ले लिए, यानी जितने हिस्से हम लेते हैं वो हो जाता है हमारा अंश, और कुल जितने बराबर टुकड़े हम करते हैं किसी पूर्ण वस्तु के वो होता है हमारा हर। अब जैसे 5/7 में 5/7, तो ऊपर की संख्या हो गई अंश और नीचे की संख्या हो गई हमारी हर, यानी हमने वस्तु के 7 बराबर टुकड़े किए थे और उसमें से कितने टुकड़े ले लिए हमने? शाबाश, 5 टुकड़े ले लिए। तो ये हो गया तरीका भिन्न को दर्शाने का, आकृति से देखकर भिन्न संख्या लिखने का। अब देखते हैं संख्या रेखा पर हम भिन्न को कैसे दिखाते हैं। अब जैसे हमें 1/2 दिखाना है तो हम क्या करेंगे? ये है हमारा 0 से लेकर हम जो भी लाइन सेगमेंट यानी ये जो रेखाखंड ले रहे हैं हम 1 तक, इसे 2 बराबर टुकड़ों में बांटेंगे क्योंकि हमें 1/2 दर्शाना है। तो इसके हर में कौन है? 2 और ऊपर है 1, यानी 2 बराबर टुकड़े कर दिए। एक ये हिस्सा हो गया और दूसरा ये हिस्सा, यानी एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, 2 बराबर हिस्से हो गए। तो पहला हो गया 1/2 और दूसरा हो जाएगा 2/2, यानी 2 में से 2 हिस्से, और इसे सरल करेंगे तो हमें वापस 1 मिल जाएगा। जब हम 2 टुकड़े करके 2 के 2 ही ले लेंगे तो इसका मतलब हमने पूर्ण वस्तु ले ली, तो पूर्ण वस्तु होती है हमारी 1 के बराबर। अब इसी प्रकार जब हमने संख्या रेखा को 4 टुकड़ों में बराबर बराबर बांट दिया, ये हो गया हमारा 0। तो पहला टुकड़ा 1 2 3 4, 4 टुकड़े बांट दिए। पहला नंबर हो गया हमारा 1/4, दूसरा हो गया 2/4 क्योंकि 4 में से 2 हिस्से ले लिए, तीसरा हो गया 4 में से 3 हिस्से, चौथा हो जाएगा 4 में से 4 हिस्से, यानी पूर्ण हो गया, पूरी की पूरी संख्या मिल गई। तो ये हो गया हमारा 1 के बराबर। तो अब अगर इसमें हमें 2/4 दिखाना है तो 2/4 हो गया हमारे पास ये हिस्सा। अब हमने क्या करना है?
संख्या रेखा को 8 बराबर भागों में बांटना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये हो गया 8 में से 1, ये 2/8 यानी 8 में से 2 हिस्से, 3/8 8 में से 3 हिस्से, 4/8 यानी 8 में से हमने ये चौथा हिस्सा है ना हमारा, 4 हिस्से, 5/8 8 में से 5 हिस्से, 6/8 8 में से 6 हिस्से, शाबाश, और 7/8 8 में से 7 हिस्से, और फिर आ गया हमारे पास 8/8 यानी हमारी पूरी संख्या, पूर्ण संख्या। और इसमें अब हमें कहा जाए 4/8 दिखाना है तो ये रहा हमारा 4/8। अगर कहा जाए 7/8 पर दिखाओ तो यहाँ पर 7/8 पे हम इसको चिन्हित कर देंगे। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा पर निरूपण। तो अब हमें करने हैं प्रश्न हल। तो अब हम सीख चुके भिन्नात्मक संख्याओं को चित्र से कैसे भिन्न में बदलते हैं और संख्या रेखा पर कैसे उसे निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न 1 देखते हैं। तो प्रश्न 1 क्या है? निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो अभी हमने सीखा, तो पहला क्या है हमारा 2/3 और 1/3। तो यानी हर में कौन है? हर में है 3, और जो संख्या हमारी हर में है यानी हमें संख्या रेखा के उतने ही बराबर हिस्से करने हैं। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं, ये हो गई हमारी संख्या रेखा, यहाँ पर आ गया 0, और हमें कितने हिस्से करने हैं? 3, 1, 2, 3। तो पहला हिस्सा हो गया 1/3, दूसरा 2/3, और तीसरा 3/3, यानी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ये 1 के बराबर। तो अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पर? 2/3। तो 2/3 ये रहा, ये हमने इसे सर्कल कर दिया। 1/3 ये रहा, इसे सर्कल कर दिया। अब देखते हैं बी पार्ट, 2/5 और 3/5। तो हमारे हर में कौन है यहाँ पर? 5। तो संख्या रेखा के कितने हिस्से करेंगे हम बराबर? 5 हिस्से। तो ये हमने ले लिया 0। अब 1, 2, 3, 4, 5, 5 हिस्से कर लिए। तो पहला नंबर हो गया हमारा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये आ गया 5/5 यानी बराबर 1 आ गया। यानी हमने एक हिस्से के 5/5 यानी एक हिस्से के हमने 5 बराबर टुकड़े किए हैं। अब हमें इसे क्या दिखाना है? 2/5। तो ये रहा हमारा 2/5, और 3/5 के लिए ये रहा 3/5। हो गया बी पार्ट भी हल, यानी हमने ए को भी हल कर लिया और बी को भी हल कर लिया। अब देखते हैं सी को। सी में क्या है? 1/6 और 5/6। तो कितने हिस्से करने हैं हमें? जल्दी बताओ। शाबाश, 6 हिस्से। तो ये हो गई हमारी संख्या रेखा, और ये हो गया 0। अब हिस्से करें 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नाम देना शुरू करें। पहला हिस्सा यानी 1/6, 6 में से 1 हिस्सा, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, और ये आ गया पूर्ण संख्या 6 में से 6। जब आपके मार्क्स आते हैं तो आप ये कहते हो ना कि 20 आउट ऑफ 20, 20 में से 20 नंबर आए, 10 में से 10 नंबर आए, यानी पूरे के पूरे नंबर आ गए। तो ऐसे ही ये 6/6 है। अब सबसे पहले दिखाना है 1/6, तो ये रहा 1/6, और 5/6 कहाँ है? जल्दी देखो संख्या रेखा पर, ये रहा। तो ये हो गया 5/6। अब आ जाएं डी पार्ट पर, और डी पार्ट देखकर जल्दी से मुझे बताओ कितने हिस्से करने इस बार संख्या रेखा में? शाबाश, 7 हिस्से। तो अब आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया 0। अब हिस्से करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये निशान लगाते समय ध्यान रखना है कि बराबर दूरी पर हो, क्योंकि हमने बराबर हिस्से करने हैं ना। तो अब इन्हें नाम दे देते हैं। पहला हिस्सा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और ये आ गई पूर्ण संख्या 7/7। तो अब 3/7 कहाँ है हमारा? ये रहा, इसे सर्कल कर दिया, और 6/7 हमारा ये रहा, इसे भी हल हो गया। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? संख्या रेखा पर बिंदु ए और बिंदु बी के लिए भिन्न लिखें।
तो अभी हमने भिन्न को संख्या रेखा पर दिखाया, अब हमें उसका उल्टा काम करना है। संख्या रेखा पर जो बिंदु दिए हुए हैं उन्हें भिन्न रूप में लिखना है। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि हमारे पूरे एक हिस्से को कितने टुकड़ों में विभाजित किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 हिस्से। तो पहला हिस्सा क्या होगा, 6 में से 1 यानी 1/6, ये हो गया 2/6, ये 3/6, 4/6, 5/6 और ये आ गई पूर्ण संख्या 6/6 यानी 1। तो अब यहाँ से हम देखकर बता सकते हैं a का क्या मान है हमारा, 2/6 यानी a बराबर हो गया 2/6 के। और b किसके बराबर है, b बराबर है 5/6 के। तो b का मान हो गया 5/6। हो गया बिंदु के लिए भिन्न। अब देखते हैं प्रश्न 3 क्या है। प्रश्न 3 है छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो हमें ये तो अच्छे से आता है, पहले हमें देखना है कि जो भी हमारी शेप है, आकृति है, उसके कितने बराबर टुकड़े किए गए हैं। तो 1, 2, 3, 4 बराबर टुकड़े किए गए। तो ये लिख लिया हमने, 4 तो बराबर टुकड़े हैं। और छायांकित कितने हैं, यानी हमने इसमें से कितने निकाल लिए, एक ये हिस्सा, दूसरा ये हिस्सा और तीसरा ये हिस्सा, यानी हमने 3 हिस्से निकाल लिए। तो हिस्सा क्या आ गया हमारा भिन्न रूप, 3/4। अब बी पार्ट में आए, यहाँ गिने कितने हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कुल हिस्से हो गए 8। और छायांकित कितने हैं, यानी हमने कितने पीस निकाल लिए, इसमें से हमने निकाले हैं ये 2 टुकड़े यानी 2/8। तो ये हो गया हमारा भिन्न रूप। अब देखते हैं प्रश्न 4 क्या है। प्रश्न 4 है निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित कर दर्शाएं। तो अभी हमने क्या किया, आकृति से भिन्न रूप में लिखा। अब इन भिन्न रूपों को आकृति में बदलना है, और कोई भी आकृति हम यूज कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं हमारा आयत, यानी चॉकलेट वाली शेप जो होती है ना वो। तो ये हमने ले लिया आयत। सबसे पहले है 3/4। तो 3/4 का हर देखें, हर क्या है इसमें, हर है 4। तो हर का जो भी संख्या होगी हर में, यानी हमें जो भी आकृति है हमारी उसके उतने ही बराबर टुकड़े करने हैं। तो अब 4 हिस्से यानी 1, 2, 3, 4। तो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये हो गया तीसरा और चौथा हिस्सा। 3-4 बराबर हिस्से हो गए। अब इसमें से कितने हिस्से, यानी अंश देखना है कि कितने हिस्से हमें लेने हैं। अंश है 3, तो 3 हिस्से जो हैं वो हम छायांकित कर देंगे। हो गया 3/4। अब बी को देखो और जल्दी से बताओ कि अब इस बार हमें कितने बराबर टुकड़े करने हैं। शाबाश, इसका हर 5 है तो हमें 5 बराबर टुकड़े करने हैं। तो 1, 2, 3 और ये 4 और 5 बराबर टुकड़े हो गए। और अंश में कौन है, 3। तो कितने हिस्से ले लेने हैं हमें, 3। तो 1, 2, 3 हिस्से हमने छायांकित कर दिए। सी पार्ट में है 2/6, यानी इस बार हमें कितने बराबर हिस्से करने हैं, 6। शाबाश। तो अब हम इसके 6 हिस्से कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 6 हिस्से। और कितने लेने हैं हमें, 2। तो 2 हिस्से हमने छायांकित कर दिए। तो बस जब भी हमें छायांकन करना है हमें ध्यान रखना है जो संख्या हर में है, जैसे 2/6 है तो हर में कौन है, 6, यानी 6 बराबर टुकड़े करने हैं। और ऊपर अंश का मतलब है कि उतने हिस्से हमें छायांकित करने हैं। है ना मज़ेदार। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।